सलाम उस पर मदीने जो नए दिन रात ले आया। सलाम उस पर, सलाम उस पर मदीने जो नए दिन रात ले आया। और सलाम उस पर जो मक्का भी मदीने साथ ले आया। सलाम उस पर जो मक्का भी मदीने साथ ले आया। सलाम उस पर के जिसकी राह के जर्रे चमकते थे। सलाम उस पर के जिसकी राह के जर्रे चमकते थे। सलाम उस पर जहाँ कुदसी कदम रखते झिझकते थे। सलाम उस पर जहाँ कुदसी कदम रखते झिझकते थे। होशिर है। सलाम उस पर जो रख कर हाथ पर अर्ज़ो समा दे दे। सलाम उस पर जो रख कर हाथ पर अर्ज़ो समा दे दे। सलाम उस पर के जो देने पे आए तो खुदा दे दे। सलाम उस पर के जो देने पे आए तो खुदा दे दे। सलाम उसके बुजुर्गों और उसकी आल तक पहुँचे। सलाम उसके बुजुर्गों और उसकी आल तक पहुँचे। सलाम उसके कदराना के खद्दो खाल पर पहुँचे। सलाम उसके कदराना के खद्दो खाल पर पहुँचे। माशाअल्लाह बारकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम। मिनहाज रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन में प्रोग्राम मिदहत खैरुल बशर के साथ मिनहाज टीवी पर आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन हाजिर खिदमत है। रोशनी और आगाही का ये सफ़र इब्तदाई रमज़ान से जारी है और इंतहाई रमज़ान तक ये सिलसिला जारी व सारी रहेगा। नाज़रीन, हमारी आज की नशिस्त का उन्वान है माहौलियाती साइंस और इस्लाम। मुकर्रम नाज़रीन, वैसे तो माहौलियात का लफ्ज़ बड़ा वसी है। इसका ताल्लुक़ सिर्फ हमारे इर्द गिर्द के माहौल से ही नहीं बल्कि इस पूरी कायनात से है जिसे बिलअमूम हम दुनिया कहते हैं। एक सेहतमंद और आरामदेह ज़िंदगी के लिए दुनिया के माहौलियात की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। आज की दुनिया जिस तेज़ रफ्तारी से तरक्की कर रही है, अगरचे इससे इंसान की आसाइश, आराम और सहूलत में बेइंतहा इजाफा भी हुआ है,
लेकिन इसी के साथ साथ इस तेज़ रफ्तार तरक्की का दूसरा पहलू ये भी है कि इससे बेशुमार मसाइल और ख़राबियों ने जन्म लिया है। अगर हम इन मसाइल को माहौलियात के एतबार से एक लफ्ज़ में इकट्ठा कर दें या समेटना चाहें तो वो लफ्ज़ है कसाफत या आलूदगी। मगरबी अक़वाम इस गलत फहमी में पड़ी हुई हैं कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का तसव्वुर उनका अता करदा है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, क्योंकि आज से 1400 साल पहले कलाम मजीद फुरकान हमीद ने हमें बता दिया था कि दुनिया को हर एतबार से महफूज करने के लिए किन किन अक़दामात की ज़रूरत है। नाज़रीन, क्या ये बात बाइसे हैरत नहीं है कि कलाम मजीद फुरकान हमीद में कमो बेश 200 आयात ऐसी हैं जो माहौलियात से ताल्लुक़ रखती हैं। इन आयात का मौजू ज़मीन, पानी, हवा, जिंदा और मुर्दा मखलूक़ात, शजर व हजर, पहाड़, दरिया, समुंदर और दीगर अजायबात आलम है। इन तमाम की तख्लीक के बाद कुदरत कामिला ये गवाही देती है और ज़ुबान हाल से पुकार पुकार कर कह रही है कि ये अल्लाह की कारीगरी है जिसने हर चीज़ को मजबूती के साथ बनाया है। नाजरीन, कलाम मजीद फुरकान हमीद का बुनियादी मौजू इंसान है, जिसे सैकड़ों बार इस बात की दावत दी गई है कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से आशना हो जाए और उस माहौल के वाक़यात, उसके हवादिस और तगय्युर व तबद्दुल पर गौर व फिक्र करे और अल्लाह ताला के अता करदा शऊर और इल्म व आगही को बुरूए कार लाकर कायनात के मख्फी राज आश्कार करे। और बिलखुसूस बनी नो इंसान से खिताब किया गया है कि अपने इर्द गिर्द के माहौल, अपने खित्ते के लिए वो नफ़ा बख्श किरदार भी अदा करे। नाज़रीन, आज की नशिस्त में माहौलियाती साइंस और दीन इस्लाम के रब्त को जानने की हम कोशिश करेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम की तरफ। माहौलियाती साइंस हमारा मौजू है और इसी दुनिया का एक बड़ा मोतबर और वकी हवाला हमारे पास आज की इस नशिस्त में हमारे मेहमान की सूरत में मौजूद हैं। मेरी मुराद है प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेस, जामिया पंजाब लाहौर, और आपका डॉक्टरेट है यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर कनाडा से। माहौलियाती साइंस की दुनिया के एक बड़ा मोतबर हवाला, अर्ज़ वतन के बहुत मुमताज़ स्कॉलर, हमारे आज के मुकर्रम मेहमान जनाब डॉक्टर साजिद रशीद अहमद। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मैं आपका खैर मकदम करता हूँ मिनहाज टीवी पर। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब के साथ तशरीफ़ फरमा है मेरे आज की नशिस्त के दूसरे मेहमान, जिन्होंने आगाज़ में इब्तिदा में नाते रसूल मुकर्रम सलाम की सूरत में पेश करते हुए दुआएं समेटी हैं। अर्ज़ वतन का आलमी शोहरत याफ्ता सनाख़ान रसूल, बहुत पुख्ता लहजा और असातिज़ा की रिवायत के, असलाफ़ की रिवायत के, उनके उसलूब के अमीन हैं नात ख़ानी के इस फ़न और इबादत में। अर्ज़ वतन के आलमी शोहरत याफ्ता सनाख़ान रसूल, आज की नशिस्त में एक दफ़ा फिर इन्होंने हमें शरफ़याब किया है, जनाब हाफ़िज़ मोहम्मद अरशद नक्शबंदी। हाफ़िज़ साहब अस्सलाम वालेकुम और आपका बारे दिगर खैर मकदम। एक दफ़ा फिर तशरीफ़ लाए, हमारी नशिस्त को रौनक बख्शी। बहुत शुक्रिया। मुकर्रम नाज़रीन, जैसा कि आज का मौजू मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, माहौलियाती साइंस और इस्लाम, आइए इस हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम इस मौजू को समझने की कोशिश करते हैं। हम क्योंकि तालिब इल्म हैं, इस एतबार से आप उस्ताद हैं, तो मैं अपने लिए, अपने नाज़रीन के लिए जानना चाहूँगा कि जिसे माहौलियाती तब्दीली या क्लाइमेट चेंज हम कहते हैं, इसे हम कैसे समझ सकते हैं, इसकी वजाहत आप फरमा दीजिए। बहुत शुक्रिया जी कि मिनहाज टीवी ने आज मुझे दावत दी और यहाँ पे मैं आया, और मेरी कोशिश होगी कि इस रमज़ान के बाबरकत महीने के अंदर जो माहौलियाती तब्दीली जिससे हम तमाम लोग इस वक्त महसूस भी कर रहे हैं, उससे मुतासिर भी हो रहे हैं, और आने वाली नस्लों के लिए, उसके लिए हम परेशान भी हैं कि इसको किस तरीके से ठीक किया जाए। तो अगर इस प्रोग्राम के तवसत से हम अपनी बात किसी एक भी इंसान तक पहुंचाने में कामयाब हो गए तो अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश और काविश को कामयाब करे। और डॉक्टर साहब, ये भी मैं अर्ज़ करता चलूँ आपकी इजाज़त से, कथा कलामी की माफ़ी के साथ, कि बहुत साल हो गए हमें ट्रांसमिशंस करते और बहुत अरसे से नौकरी का और खिदमत का ये सिलसिला जारी है। मैंने अपनी ये ब्रॉडकास्टिंग की इस पूरी ज़िंदगी में बहुत कम देखा है कि इतने खूबसूरत मौजू को, इतने हसास मौजू को रमज़ान करीम की नशरियात में मौका दिया जाए और लोगों को आगाही दी जाए, क्योंकि हम, हमारी एज ए नेशन ये प्रायोरिटी तो होती नहीं है नॉर्मली इस तरह। बिल्कुल, इरशाद कीजिए। और अभी जो कोरोना की सूरत हाल में, जी, इसको भी आप अगर देखें तो ये एक हमारी मौसमी तब्दीली का ही बाइस है। हम इसको इस नज़रिया से पूरी दुनिया में नहीं देख रहे, लेकिन
कुरान पाक में और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इन चीज़ों का हमें बता दिया। छोटी सी एक मिसाल से मैं इसकी शुरुआत करूंगा और फिर मैं क्लाइमेट चेंज की तरफ आऊँगा। फरमाइए। वो ये था कि सफाई निस्फ ईमान है। दुरुस्त। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि बिस्मिल्लाह पढ़कर आप हर काम शुरू करें, और कोई भी काम करने से पहले, खाना खाने से पहले, जिसको अब मगरबी दुनिया हाइजीनिक एथिक्स कहती है, अपने हाथ धो लें। बिल्कुल सही। और हमारे नबी ने 1400 साल पहले इन चीज़ों की हमें आगाही दे दी, और लेकिन हमने उन चीज़ों को छोड़ दिया बदकिस्मती से, जिसकी वजह से अब हम क्या कह रहे हैं कि कोरोना के सूरत हाल में आप जब भी कहीं पे हो तो 20 सेकंड के लिए हाथ धोएं। जी हाँ, बार बार हाथ धोएं, बार बार हाथ धोएं ताकि ये फैले ना। तो ये चीज़ें तो अब आप इसको अगर हम बीइंग ए मुस्लिम देखें, लिंक करें, तो ये चीज़ हमारे नबी के सल्लल्लाहु हमें 1400 साल पहले बता दी गई, हमने सिर्फ उस पर अमल छोड़ दिया, तो हम इन मुश्किलात में गिरफ्तार हो। अब मैं आता हूँ कि क्लाइमेट चेंज है क्या। बड़े आसान लफ्ज़ों में मैं चीज़ ये बताने की कोशिश करूँगा अपने नाज़रीन को कि क्लाइमेट चेंज का मतलब ये है कि मौसमियाती तब्दीलियाँ। अब मौसमियाती तब्दीलियाँ होती कैसे हैं? अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया जब तख्लीक की तो कुरान पाक में भी है कि मैंने ज़मीन और आसमान को 6 दिन के अंदर जो है ना तख्लीक किया। सही। अच्छा, इस तख्लीक के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो इस वक्त है आपका पानी और हवा। दुरुस्त। कोई भी जानदार, और अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इसका जिक्र है कि मैंने हर जानदार चीज़ को पानी से पैदा किया, और जब पानी से हर जानदार चीज़ पैदा हुई, और इस वक्त हमारी दुनिया के अंदर भी इस वक्त 70% जो है वो पानी है, बिल्कुल, और 30% खुश्की है पूरी दुनिया के। अगर आप इंसान की अगर अपनी जो तख्लीक है वो भी पानी के कतरा से है। अल्लाहु अकबर। इसको हम मतलब भूल गए हैं ये चीज़ों को। और इसी तरह जब इंसान को हम पाक करते हैं, जब हम उसको गुस्ल देते हैं, आखिरी गुस्ल, वो भी पानी से, वो भी पानी से है, और पाक पानी से। अल्लाहु अकबर। और इसी तरह मैं इसको और रिलेट करूंगा कि ये जो हवा और पानी, ज़मीन के अलावा साइंसदानों ने बताया कि हमारे पास और भी सियारे हैं, लेकिन वहाँ पे जानदार कोई ज़िंदगी नहीं है, कोई जानदार चीज़ वहाँ पे रह नहीं सकती। मुरीख है। रहने के लिए बुनियादी शर्त हवा पानी। बिल्कुल ठीक। और हवा पानी अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर रखी। यहीं पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब ज़मीन पे उतारा गया, और फिर तब्दीलियों के साथ साथ अल्लाह ताला ने हमें एथिक्स भी सिखाए कि किस तरीके से हमने इंसान को, जानदारों को, और अगर कोई पैदा हुआ है और अगर कोई फौत हो गया है तो उसको दफनाने का तरीका क्या है। तो हाबील और कबील की मिसाल कुरान पाक में दी गई। बिल्कुल ऐसे ही, उसी से रहनुमाई फरमाई, उसी से रहनुमाई फरमाई। बिल्कुल ऐसे ही इसको दफन करना है, अपने मुर्दे को दफन करना। अगर दफन नहीं करेंगे तो अब आप खुद देख लें कि हमारे पास यहाँ पे एक सालन बदबू छोड़ जाता है, तो एक वो नहीं है, तो एक जानदार चीज क्या। तो ये एक तरीका कार अल्लाह ताला ने हमें बिलियंस ऑफ ईयर्स से पहले बता दिया। अल्लाहु अकबर। साइंसदान तो आज बता रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे। लेकिन कुरान पाक में, जैसे आपने शुरू में बताया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इन चीज़ों की हमें आगाही दे दी। तब्दीलियों का अब जिक्र मैं इस तरीके से और छोटे से करूँगा कि एक तब्दीली होती है जो कुदरती तौर पर होती है, दुरुस्त, और एक तब्दीली है जिसको हम इंसान चेंज करने की कोशिश करता है। साफ लफ्ज़ों में या आसान में, एक है नेचुरल डिज़ास्टर। जी बिल्कुल, कुदरती आफात, ज़लज़ला आ गया, सैलाब आ गया, सैलाब आ गया, बिल्कुल तूफान, ठीक है जी। ये एक है जिसको हम कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, कि इंसानों की अपनी जो कार्रवाइयाँ करते हैं उनकी वजह से मौसमियाती तब्दीलियों में अफेक्ट हो रहे हैं। मसलन ग्रीन हाउस गैस,
ग्रीन हाउस गैस क्या है? जो कि क्लाइमेट चेंज पैदा होने का, ग्लोबल वार्मिंग पैदा होने का सबसे बड़ा सबब है। सही। वो है हमारी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कोई भी हम फॉसल फ्यूल क्या है? लकड़ी, पेट्रोल, गैस, जिससे धुआं पैदा हो रहा है, जलाने वाला ईंधन जिसको हम कह रहे हैं आसान लफ्जों में, बिल्कुल। इसको जब हम जलाते हैं तो उसके जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो पैदा होती है। ऑक्सीजन जो है वो हवा में हमें जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। तो जब एयर के अंदर, हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन की कम हो जाएगी, तो ये इसको हम एयर पोल्यूशन, आलूदगी, हवाई आलूदगी से तबीर करेंगे और ये चेंज आ गई। बिल्कुल ठीक। अब ये चेंज अल्लाह ताला ने नहीं लेके, ये हम इंसान की पैदा की हुई है। बिल्कुल सही। इसी तरह से ये एयर पोल्यूशन की मैंने, इसी तरह पानी की है। पानी के अंदर अल्लाह ताला ने इवन कि ये फरमाया कि आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरिया के किनारे बहते हुए पानी से भी वजू करो। बिल्कुल सही। तो इतना इस्तेमाल करो कि उसमें इसराफ ना हो। अल्लाहु अकबर। फजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। फजूल खर्ची, इसराफ नहीं हो, पानी जाया ना करो, ठीक है? बहता हुआ पानी, हालांकि वो बह रहा है। और उसमें पीछे दलील सिर्फ ये थी कि पानी को जब हम ज़ाया करेंगे तो ये एक ऐसी अल्लाह की नेमत है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। अल्लाहु अकबर। इसकी मिसाल मैं ऐसे ही देता हूँ कि 70% इस वक्त सर्विस वाटर है जो हमारे समुंदर, दरिया, ज़मीन की सतह के ऊपर जो बह रहा है, 70% पानी है दुनिया में। बिल्कुल सही। और 30% पानी जो है वो ज़ेरे ज़मीन है। वो जो अभी मैंने आपसे बात की थी कि 30% का भी आगे 70% वहाँ पे है। और उसमें भी हमारे पास, अगर जब हम समुंदर की बात करते हैं तो खारा पानी, बिल्कुल ठीक, जो पीने के काबिल नहीं है वो, ठीक है? तो पीने के काबिल हमारे पास इस वक्त 1% पानी है पूरी दुनिया में। अल्लाहु अकबर। ठीक है जी, जिसको हम कदर नहीं करते डॉक्टर साहब, जिसकी हम कदर नहीं करते। तो जब उसमें भी हम गटर का पानी अपने घर से निकालते हैं, फैक्ट्री से निकालते हैं और नहर में और नालों में डाल देते हैं, साफ पानी में मिक्स होता है, तो ये वाटर पोल्यूशन होगी। मैंने सिर्फ समझाने के लिए हल्की सी ये दो मसाले दिए हैं, एक हवा की और एक पानी की आलूदगी। इससे फिर और कई आलूदगियां भी पैदा हो रही हैं जिससे डिफरेंट बीमारियां पैदा हो रही हैं। और उससे जब हम फैक्ट्रियों में इन ईंधन को जलाते हैं, गाड़ियां बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में ज़्यादा हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा हो गई, तो उससे इनको हम ग्रीन हाउस गैसेस का नाम देते हैं। सही। ये अब हवा से ऊपर जब जाएंगी एटमॉस्फेयर में तो ये वहाँ पे ट्रैप हो जाती है। इसी तरह एक ज़मीन के इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने सूरज को जब बनाया तो सूरज की रोशनी जो हम तक पहुँचती है उसके लिए एक ओजोन लेयर है। बिल्कुल ठीक। उस ओजोन लेयर से ये जो रोशनी है ये फिल्टर होती है और जो हम तक पहुँचती है तो ये रोशनी फिल्टरेड होकर अल्लाह ताला ने साफ करके हम तक पहुँचाई। मैं कथा कलामी की इजाज़त चाहते हुए मुझे वक्फे की तरफ जाना है, तो ओजोन लेयर क्योंकि कुछ जानना एक तालिब इल्म के लिए एक तौर पर हमारे लिए बहुत आसान भी है और हम समझना भी इसे चाहते हैं ताकि पूरी दुनिया के नाज़रीन को भी पता चले, हमें भी पता चले कि ये कैसी कुदरती नेमत है कि जो हमारी वजह से बाज़ औक़ात खराबी का शिकार होती है और उसी की वजह से ये क्लाइमेट चेंज आता है। तो इस क्योंकि मौजू को हम इंशाल्लाह वक्फे के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, यहाँ बिदअत खैरुल बशर में आज के बहुत कीमती मौजू में एक मुख्तसर सा वक्फा है इंशाल्लाह, जहाँ से डॉक्टर साहब की बात मुनक़ते हुई है, वहीं से दोबारा वक्फे के बाद जुड़ते हैं। हमारे साथ रहिए। In times when the most basic needs to survive become the most uphill struggles of life, giving charity becomes even more vital. At Minhaj Welfare, we know, apart from relief, charity must also heal. We realise, for self-sustainability, charity must also transform. We believe in education,
Discover the healing benefits of giving charity. Visit minhajwelfare.org and donate today. जी नाज़रीन, आपका खैर मकदम है एक दफ़ा फिर मिनहाज टीवी पर मिदत खैरुल बशर में। बहुत कीमती मौजू है आज का नाज़रीन, और आप यकीनन मेरी इस बात की तायीद करेंगे कि बहुत कम आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, और बिलखुसूस अगर मैं बात करूं रमज़ान की नशरियात की, तो इनके मौज़ूआत नॉर्मली रिवायती मौज़ूआत होते हैं, बहरहाल जो ज़्यादातर दीनी तालीमात के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। ये अलग बात है कि हम सारी दुनिया दीन की रोशनी में ही गुजारते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मौजू है जिसको बहुत कम इख्तियार किया जाता है गुफ्तगू के लिए और लोगों तक इस सिलसिले में रोशनी और उजाला पहुंचाने के लिए। मिनहाज टीवी की ये भी एक खुसूसियत है कि रमज़ान करीम की इन मुबारक घड़ियों में एक बहुत कीमती मौजू जो है वो नाजरीन की समाअतों की नज़र किया जा रहा है, ताकि हम सीखें भी और इस कायनात में खित्ता ज़मीन के लिए जहाँ हम रहते हैं, हम इसके लिए नफ़ामंद आदमी भी करार दिए जाएं। डॉक्टर साहब से दोबारा ओजोन लेयर की बात हो रही थी जिस वक्त वक्फा हुआ, तो मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा कि वहीं से अपनी बात दोबारा जोड़ दीजिए। जी, तो उसमें मैं ये बता रहा था कि अल्लाह ताला ने ओजोन लेयर इस ज़मीन के इर्द गिर्द जो बनाई है, उसका एक फ़ायदा ये है कि जो रोशनी हम तक पहुँचती है वो काबिल बर्दाश्त है। अदरवाइज जो बराह रास्त रोशनी आई वो हमें जला दे, खाक कर दे, जला दे। और सबसे बड़ा, और कई ऐसे मुल्क हैं आपने देखा होगा, और नाज़रीन के लिए मैं बताऊं कि जब हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे जो प्लेयर हैं वो चेहरे के ऊपर आते हुए क्रीम लगाते हैं, और उससे पहले जब लोगों तक ये शौर नहीं था, वो लगा यार ये पता नहीं मेकअप कर रहे हैं या ये कैसे। तो वो उनकी मजबूरी है कि वहाँ पे सूरज की शुआ इतनी तेज होती है कि उनकी जिल्द को वो जला देती है। बेसिकली प्रोटेक्शन है। तो ये ओजोन लेयर भी हमारी जिल्द की प्रोटेक्शन के लिए है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस मैंने आपको बताया, ये जब ऊपर जाती हैं और जितनी ज़्यादा हम ये पैदा करेंगे तो ये ओजोन लेयर को ये डैमेज कर रही है। और इसमें ओजोन में आपने सुना भी ऊपर कि साइंसदानों ने जब इस पे देखा तो इसमें एक होल हो गया, और उस होल की वजह से ज़मीन के ऊपर सूरज की रोशनी ज़्यादा आई, और उसकी वजह से टेम्परेचर जो है ज़मीन का वो बढ़ना शुरू हो गया। अल्लाह अकबर। अभी 2015 में क्लाइमेट चेंज समिट एक हुई जिसमें पूरी दुनिया के जितने भी रिच कंट्रीज थे, यूनाइटेड नेशन ने उनको इकट्ठा किया। अमेरिका, रशिया, कनाडा, USA और UK और मतलब जितने भी अपना G8 और G20 कंट्रीज़ थे, और उसमें उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि वाकई ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं इसका रीज़न इंसान की मैन मेड एक्टिविटीज़ हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह की तो जो एक्टिविटीज़ थी उनकी वजह से वो बैलेंस कायम रहता था, लेकिन हमने जहाँ पर एक गाड़ी की ज़रूरत थी हमने वहाँ पे 10 गाड़ियाँ खड़ी कर ली। एक चूल्हा जलाने की जगह पे हमने 10 चूल्हे चला दिए। और डेवलप कंट्रीज में एक जगह एयर कंडीशन की जगह वहाँ पे 100 एयर कंडीशन उस बिल्डिंग में लग गए। तो उससे ये हुआ कि भी टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, और जब ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ा उसकी वजह से ग्लेशियर जो हैं, और ये टेम्परेचर एक जगह पे नहीं रहता, ग्लेशियर जो हैं वो हमारे तेज़ी से पिघलना शुरू हुए, और उनके पिघलने से फ्लड्स आना शुरू हो गए। बिल्कुल सही, पानी बहुत तेजी से आना। और वो जो फ्लड आया उसने इंसान ने जो स्ट्रक्चर्स बनाए थे, बिल्डिंग्स, रोड्स, उन सबको डैमेज किया, और उसके डैमेज से मौसम के अंदर, इंसानों के अंदर तब्दीलियां आना शुरू हो गई। मौसम में तब्दीली कैसे, मैं आपको पूछे, मौसम में तब्दीली ये कि आपने देखा होगा कि अगर आज से 100 साल पहले देख लें तो मशरिक़ वुस्ता में, मिडिल ईस्ट के अंदर कहीं बारिश का नामो निशान नहीं होता था। लोग तरस जाते थे डॉक्टर साहब, दुआएं मांगते थे, सालों बारिशें नहीं होती थी, सालों बाद। और अब आप देखें कि इतनी तेज बारिश होने कि फ्लड आ गया जद्दा जैसे शहर के अंदर, जहाँ पे सैलाब आ गया। और वहाँ पे क्यों आया? क्योंकि वहाँ पे उन्होंने आप भी ये पानी की निकासी का कोई सिस्टम रखा ही नहीं था, क्योंकि बारिश ही कभी नहीं हुई, जरूरत ही कभी महसूस नहीं हुई। तो ये एक सबसे बड़ी मिसाल है क्लाइमेट चेंज की,
कि वाकई दुनिया के अंदर मौसमियाती तब्दीलियां हो रही हैं। दूसरी डॉक्टर साहब कथा कलामी की इजाजत, मैं एक छोटी सी बात और आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये अभी आगाज अभी जो आपने सारी बातें की हैं मौसमियाती तब्दीलियों के एतबार से, चाहे ज़मीनी है, फ़ज़ाई हैं, बहरी बर्री जो कुछ भी हैं जी, तो क्या इन सारे चैलेंजेस से, चाहे ये इंसान के अपने हाथ की या अपने हमारे आमाल की सजा कह लें या तेज रफ्तार तरक्की का एक दूसरा जो नेगेटिव एलिमेंट है ये उसका एक इजहारिया कह लें, तो क्या इन सारे चैलेंजेस से, इन सारे मसाइल से निपटने के लिए हमें कलाम मजीद फुरकान हमीद में कुछ हिदायत भी दी गई हैं ताकि ये भी पता चले कि हमारा जो पाक कलाम है रब का वो हमें बताता क्या है, इस हवाले से हमारी जिम्मेदारियां क्या है? बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये मैं इसी की तरफ आ रहा था जी बिस्मिल्लाह। कि हमें आज से 1400 साल पहले ही रहनुमाई दे दी गई। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरख्त, शजरकारी और जो गैर आबाद ज़मीन है उसको आबाद करो खेती बाड़ी से और शजरकारी से। बहुत खूब। और उस शजरकारी से, खेती बाड़ी से अगर कोई चरिंद परिंद अपना पेट भरता है तो ये एक सदका है। उस बड़ी बात है, अल्लाह, इससे बड़ी और हमें तालीमात क्या मिल सकेंगी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम बात कर रहे हैं कि इसको रोके कैसे, तो रोकने के लिए शजरकारी, बिलियन ट्री सुनामी की हम बात करते हैं। आज ये तो 1400 साल पहले बता दिया गया। इसीलिए वहाँ पे हुजूर पाक सल्लम के दौर में जब जंगें हुई तो आपने अपने सहाबा को इस चीज़ की ताकीद की कि आप कहीं पे जाएं, एक तो दरख्त लगाना है, तो जंग के अंदर भी दरख्त को काटना नहीं है, चाहे फाते हो जाओ दरख्त नहीं काट, फसलें बर्बाद नहीं करनी, खेतों को बर्बाद नहीं करना। तो ये चीज़, और आज के दौर के अंदर अगर हम इन चीज़ों पे अमल करें तो तरक्की का राज यही है। इन चीज़ों से बच कैसे सकते हैं? हमने इन चीज़ों को भुला दिया। बिल्कुल सही। हमने डेवलपमेंट के नाम के ऊपर दरख्त काटना शुरू कर दिए, हाउसिंग सोसाइटियां बना दी। ये मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, अब ये तो पूरी दुनिया का है। पूरी दुनिया में मैं एक ये बात, पाकिस्तान का नंबर तो शायद बहुत कहीं बाद में आएगा। मैं ये बात कहूँ, हम 10 टॉप 10 कंट्रीज में शामिल होते हैं जो अफेक्ट हो रहे हैं, और 137वां नंबर है दुनिया में हमारा जो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अल्लाह, ये पूरी दुनिया के साइंटिस्ट कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, ये उस रिपोर्ट की मैं तो कोट कर रहा हूँ। बड़ा तबाकुन रेशियो है ये इस एतबार। ठीक है जी, और हम सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाले हैं, करने वाले डेवलप कंट्री में है। अब कोयला है, पूरी दुनिया ने अब कोयले के प्लांट को खत्म कर दिया और हमें अपना, इसके अल्टरनेट पहले भी मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं। सिर्फ ये है कि हमने इसको सिस्टमेटिक तरीके से लेके चलना है, और जो हमने इस्लामी तालीमात को भुला दिया है उनको याद करना है। इस्लामी तालीमात में क्या है कि पानी ज़ाया नहीं करना। जी बिल्कुल। आज अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान की मिसाल दूं, 40 लाख क्यूबिक फीट पानी हर साल हम ज़्यादा करते हैं और समुद्र में फेंक रहे हैं। डॉक्टर साहब अगर आपकी इजाज़त हो, क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने जो रिजर्वायर्स हैं उन्हें ज़ाया कैसे करते हैं, जो कुदरत ने हमें बख्शे हैं। मैं चाहता हूँ ये भी इसी सराहत से हमारे नाजरीन तक पहुँचे। हाफिज मोहम्मद अरशद नक्शबंदी हमारे साथ मौजूद है, तो ज़रा माहौल को और तरावत बख्शते हैं ज़िक्र मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। जी हाफिज साहब क्या पेश कीजिएगा? सैयद सलीम गिलानी साहब का लिखा हुआ एक कलाम मेरा पढ़ा हुआ, वो पूरी दुनिया में बहुत शोहरत पाई इस कलाम ने हुजूर के जिक्र के सदके। दीनो दुनिया में हमारा तो सहारा तू है। बिस्मिल्लाह, इरशाद हो। दीनो दुनिया में हमारा तो सहारा तू है। दीनो दुनिया में हमारा तो सहारा तू है, मेरे कमली वाले दीनो दुनिया। दीनो दुनिया में हमारा तो सहारा तू है।
और औरों को मुबारक हो हमारा तू है, और औरों को मुबारक हो हमारा तू है, तीनों दुनिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोतबर तेरी इताअत से कलम रो दिल की, मोतबर से कलम रो दिल की, सोनिया जान से माल से औलाद से प्यारा तू है, जान से माल से औलाद से प्यारा तू है, और बिस्मिल्लाह। किसी सैयारे की गर्दिश मेरी तकदीर नहीं, क्या खूब नुक्ता है। किसी सैयारे की गर्दिश मेरी तकदीर नहीं, सोनिया मेरी किस्मत का फलक ताब सितारा तू है, मेरी किस्मत का फलक ताब सितारा तू है। और मक्ता जनाब सैयद सलीम गिलानी का आप लिखते हैं कि बात चल निकली तो फिर दूर निकल जाएगी, बात चल निकली तो फिर दूर निकल जाएगी, मुख्तसर ये कि दो आलम का सहारा तू है, मुख्तसर ये कि दो आलम का सहारा तू है, सोनिया और औरों को मुबारक हो हमारा तू है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज साहब सलामत रहिए। जनाब हाफिज मोहम्मद अरशद नक्शबंदी की इस नातिया जमजमे को बयान करने के बाद प्रोग्राम में एक मुख्तसर सा वक्फा है। मिदहत खैरुल बशर में चंद लम्हों के बाद आपसे फिर मुलाकात होती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादों के साथ जुड़े रहिए। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन में आपका अतिया जिंदगी की उम्मीद आपकी मदद से मुमकिन हुआ। दुनिया भर में 30 लाख से ज्यादा खवातीन, बुजुर्गों और बच्चों तक साफ पानी की फ्राहमी, मुतासरा इलाकों में हंगामी इमदाद, यतीम और बेसहारा बच्चों की दादरसी। इस साल हम आपके ताउन से और आगे बढ़ना चाहते हैं। अपनी ज़कात, सदकात और खैरात के जरिए इन मंसूबों का हिस्सा बनिए। अभी कॉल कीजिए 0300 3030 777। जी नाज़रीन, आपका एक दफ़ा फिर खैर मकदम है मिनहाज टीवी पर। प्रोग्राम मिदहत खैरुल बशर
मिनहाज रमज़ान शरीफ की खुसूसी नशरियात में हम आपसे मुखातिब होने का शरफ पाते हैं। इब्तदाई रमज़ान से इंतहाई रमज़ान तक इंशाअल्लाह नूर का, रोशनी का, आगही का ये सफ़र जारी व सारी रहेगा। डॉक्टर साहब आज हमारे मेहमान हैं जो माहौलियाती साइंस के एतबार से एक बहुत बड़ा हवाला है पाकिस्तान में। तो इनसे जो गुफ्तगू हो रही थी उसी गुफ्तगू का सिलसिला हमें आगे बढ़ाना है। डॉक्टर साहब, अभी जो बात नात शरीफ से पहले जहाँ से मुनक़ते हुई वो ये था कि हम अपने जो रिजर्वायर्स हैं, कुदरत के अता कर दिए जितने भी अतिये और ख़जाने हैं, हम अपनी नादानी की वजह से उन्हें खुद ज़ाया करने पे तुले हैं। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। इसके अंदर देखें जी कि जिन भी मुल्कों ने तरक्की की है उन्होंने सबसे पहले अपनी कुदरती, अपना आबी ज़राए, दूसरे जितने भी है, माइनिंग के ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं तो हमारा मुल्क इस वक्त जितनी मादियाँ हैं उनसे माला माल है। बलूचिस्तान का एरिया है, मतलब अच्छा। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब हम डेवलपमेंट की तरफ आते हैं तो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट आगे आते हैं कि ये तो माहौल को ख़राब कर रहे हैं। और जब हम इसमें, हमारा कसूर ये है, जो मैं एक आगाही देनी चाह रहा हूँ मुल्क, कौम के लोगों को, कि हमने इन चीज़ों को देखा नहीं और राइट मैन फॉर राइट पोजीशन के लिए नहीं लेके गए। अगर हम ऐसे लोगों को जो कि एनवायरनमेंट को समझते हैं उन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करें तो वो हमें तरीक़ाकार बता सकते हैं जो कि कनाडा, USA, UK इन मुल्कों ने अपनाए। और आप देखें कि वहाँ पे आपको साफ़ पानी भी मिलता है उन मुल्कों में, आपको आबी हवा, एयर पोल्यूशन जो है वहाँ पे नहीं होती। क्यों? और डेवलपमेंट भी हमसे ज़्यादा हुई है कि उन्होंने वो जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के तरीके हैं वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के साथ साथ अपनाए। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम कहते हैं डेवलपमेंट तो हो लेकिन एनवायरनमेंट भाड़ में जाए। और अगर एनवायरमेंटल चीज़ों को ये रखें, एक मिसाल पाकिस्तान में मैं दे रहा हूँ, लोग कहेंगे जी कि ये एक पॉलिटिकल या वो नहीं है। मेट्रो जो बस सर्विस चली है ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। कैसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली है? इसमें होना तो ये चाहिए था कि जो लोग एक शहर के कोने से दूसरे शहर के कोने में जा रहे हैं, ये चलाने का मकसद ये था कि हम मैं सुबह के टाइम देखता हूँ स्कूल जाने के लिए एक ही मोहल्ले से 10 गाड़ियाँ निकलती हैं, 10 बच्चे जा रहे हैं, 10 गाड़ियों का पेट्रोल, और वो एनवायरनमेंट खराब कर एक ही स्कूल में जा रहे हैं। अल्लाह। बाहर के मुल्कों में क्या होता है कि अगर एक मोहल्ले से जा रहे हैं तो वो कार पूलिंग का एक कंसेप्ट है, दुरुस्त है, कि एक कार के अंदर 5 बच्चे या 10 बच्चे एक वैन में आए और वहाँ पे चले गए और वहीं से लेके आए। हम यहाँ पे इसको राजी नहीं कर सके। बाहर के मुल्कों के अंदर ये होता है, हमने मतलब नकल करते हैं लेकिन अकल नहीं इस्तेमाल कर रहे। हम बाहर के मुल्कों में देखते हैं जी सबवेज चल रही हैं, फास्ट ट्रेन्स हैं जी, वो देखें जी इतनी तरक्की की, तो वो क्या करते हैं, वो घर से अगर आते हैं बस में आते हैं या सब स्टेशन तक वो बसें चलती हैं, अपनी गाड़ी को इस्तेमाल नहीं करते और वो उसमें बैठकर ऑफिस जाते हैं और ऑफिस से घर आते हैं। अपनी गाड़ियों को वो ईंधन बचाते हैं और एनवायरनमेंट को सेव करते हैं। मैं बात, और सबसे बड़ी बात ये है कि एनवायरनमेंट के अंदर मतलब जो है ना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि किस तरह हमने अपना हिस्सा जरूर डालते हैं। टेम्परेचर को लो रखना है। हमने सिर्फ यहाँ से अपना कोई ऐसा, पूरी मेट्रो के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं हमने बनाई कि अगर मैं अपने घर से आऊँ तो अपनी गाड़ी वहाँ में पार करके मेट्रो में बैठ कर चले जाऊँ। सही, ये होना चाहिए था। इसमें क्या है कि कहीं पे इन्होंने एनवायरमेंटलिस्ट को इन्वॉल्व नहीं किया, जिसकी वजह से अब ये प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल कतई कलामी के साथ आगे बढ़ूंगा, एक सवाल और पैदा होता है, ये कॉमन सवाल है, तमाम जहनों में होता है। जी जी। लोग समझते हैं कि जितने भी माहौलियात के हवाले से जो मंसूबाजात हैं, जो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे खतीर रकम खर्च होती है, ये तो हुकूमतों के बनाने के मंसूबे होते हैं, गवर्नमेंट लेवल के होते हैं, बहुत बड़े बड़े सेक्टर्स के ये मंसूबे होते हैं। ये तो आम आदमी के बस की बात नहीं है, हमारी अप्रोच और औकात इतनी नहीं है हम ये काम करें। मेरा सवाल ये है कि एक फर्द के तौर पे मैं माहौलियात को बेहतर बनाने में लिए कैसे कंट्रीब्यूट करूं, मैं हिस्सा कैसे डालूं?
क्योंकि मैं किसी मेगा प्रोजेक्ट को तो अफोर्ड नहीं करता, बहुत अच्छा गवर्नमेंट को मैं मतलब मैं ये represent कह नहीं रहा करता, हूँ कि ये आप ये समझिए कि $1 मिलियन क्वेश्चन आपने ये बहुत किया। शुक्रिया, क्योंकि ये आम जहनों का सवाल है। मैं वही कह रहा हूँ, उसके अंदर देखें हर चीज, मैं एक बड़े इसको आसान लफ्जों में इस तरीके से कहूँगा कि अगर मैं अपने आप को तब्दील करूँ तो मैं एनवायरनमेंट को ठीक कर सकता हूँ। कैसे? मैं अपने घर में हम अपना कूड़ा करकट को सेग्रीगेट नहीं करते। बिल्कुल, मैंने एक ही डस्टबिन के अंदर कागज भी डाल दिया, मैंने उसी डस्टबिन में सालन भी डाल दिया, मैंने उसी डस्टबिन के अंदर प्लास्टिक भी डाल दिया, मैंने उसी डस्टबिन के अंदर शीशा भी डाल दिया। और हमें तो और मैं तक भी नहीं होता कि हम ये हम क्या कर रहे हैं, नादानिस्ता भी हम करते हैं, हमें पता ही नहीं उन चीजों का। अच्छा, अगर एज ए इंडिविजुअल मुझे पता हो कि भाई ये चीजें कुछ रिसाइकल हो सकती हैं, और आपने देखा होगा कि जब कूड़े के ढेर में बच्चे प्लास्टिक की बोतलें वहां से निकाल रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे, और वो निकाल कर उसको बेचते हैं, रिसाइकल होता। तो अगर मैं एज ए इंडिविजुअल, जो आपका सवाल था, एज ए इंडिविजुअल अपने घर में 2 सिर्फ बास्केटें रख लूं अलग-अलग, कि एक के अंदर मैंने किचन का जो है वो डालना है गार्बेज, और एक में मैंने लोहे का या प्लास्टिक का है जो रिसाइकल हो सकता है वो डालना है, और एक तीसरा कागज के लिए डालना है। कागज भी रिसाइकल होता है, बिल्कुल ठीक। तो अगर मैं अपने घर से इन तीनों को सेग्रीगेट करना शुरू कर दूं और 3 डिफरेंट शॉप पर बाहर रख दूं, तो ये मेरी कंट्रीब्यूशन है। मैं कह रहा हूं ये डेवलप कंट्री सारे में हो रहा है। हम पाकिस्तान में अगर, जो मैंने शुरू में बात की, इस प्रोग्राम के तवस्सुत से ये काम अगर आज हम शुरू कर दें तो विदिन 1 ईयर पाकिस्तान में आपको ये कचरे के ढेर, जो हम वो आपकी बात की, ये गवर्नमेंट का काम है, कचरे के ढेर कहीं नजर नहीं आएंगे, और इससे हम एनर्जी पैदा कर सकते हैं। इस प्लास्टिक से को हम रिसाइकिल कर बेशुमार ऐसी चीजें बना सकते हैं जो कि हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकती हैं। फूड की आइटम्स को जो हम होटलों में, मैं अब एक दूसरी बात, होटलों के अंदर हम जो खाना खाने के बाद छोड़ देते हैं और कर देते हैं, अगर हम उसी खाने को पैक करवा कर किसी गरीब को दें तो उसका पेट भी बढ़ेगा, सदका भी होगा, और हम अपनी एनवायरनमेंट को ठीक कर रहे होंगे। ये एज ए एनवायरमेंटलिस्ट मैं बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह जब हम पानी पीते हैं तो प्लास्टिक की बोतल, तो प्लास्टिक की बोतल का पानी, मैं आज आपके प्रोसेस करूँ, कुदरती पानी को हम सिर्फ बॉयल करें, और प्लास्टिक, क्योंकि ये सिर्फ यहूदियों की लॉबी का है कि जो उन्होंने हमें इस तरफ लगाया है, इकोनॉमिकली है, उसके अंदर आप टेस्ट करें तो बिल्कुल वो मिनरल्स नहीं होंगी जो आम पानी, और वो पानी कहाँ से, कहीं आसमान से नहीं लेके आ रहे, इसी लाहौर से वो पानी की बोतलें भरी जा रही हैं भाई मेरे। तो हम वो पानी को लेकर उनको सिर्फ उबालें, उबालने के बाद उसको पिएं, तो मेरा ख्याल है बिल्कुल ये ठीक हो जाएगी। तो इससे हमारी इकोनॉमी भी अच्छी होगी, माहौल भी, ये इंडिविजुअल बंदे की बात, ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये हम कंट्रीब्यूट। डॉक्टर साहब, मुझे याद पड़ता है कि आपकी हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब से भी मुलाकातें हैं जी, तो डॉक्टर साहब के हवाले से भी किसी याद का तज़किरा कीजिए। मिनहाजुल कुरान का जो एक कंट्रीब्यूशन है, एक इदारे के तौर पर, एक तहरीक के तौर पर पाकिस्तान के सुधार में, और आलमी सतह पर, इलाकाई सतह पर, कौमी सतह पर, आप इसको डॉक्टर साहब की ज़ात को और मिनहाजुल कुरान के किरदार को कैसा देखते हैं? चंद जुमले इस हवाले से। मैं इसमें ये बात कहूँगा, छोटा मुँह बड़ी बात, कि डॉक्टर साहब की जो शख्सियत है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डॉक्टर साहब का जो रिकॉर्ड है, ख़ास तौर पर जब मैं कनाडा में था तो मेरी 2 मुलाकातें डॉक्टर साहब से हुई हैं, वहाँ पे टोरंटो में, और वहाँ पे जो मुस्लिम तो मुस्लिम, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जब उनसे थोड़ी सी डिस्कशंस होती थी, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर में रहा हूँ कनाडा में, तो यूनिवर्सिटी का मैं वहाँ पे जब PhD कर रहा था, ग्रेजुएट स्टूडेंट सोसाइटी का प्रेसिडेंट था, तो मेरा इंटरेक्शन कई गैर मुस्लिम से, गोरों से होता था, और जब डॉक्टर साहब के बारे में वो क्वेश्चन करते थे, और जब हमें कहीं पे कोई हवाला नहीं मिलता था तो मैं डॉक्टर साहब की कोई ना कोई स्पीच निकालता था और उसको सुनता था, और मैं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने इस्लाम को रिलेट कर दिया है हर शोबे ज़िंदगी के मसाइल से, और उनकी
तकारीर के अंदर और जो उनकी कुतब हैं उसमें आप यही चीज़ हमें करनी चाहिए। जिसलिए मैंने कहा है कि डॉक्टर साहब एक इंटरनेशनल लेवल की शख्सियत हैं। उन्होंने कोई भी शोबा ज़िंदगी का, कोई अपना इन्वायरमेंट को देख लें, इस्लाम के साथ लोगों का, गैर मुस्लिम का ताल्लुक देख लें, उन्होंने हर मौजू को रिलेट किया है कुरान और हदीस के साथ। सुभान अल्लाह। और जब कुरान और हदीस की बात आ जाए तो उससे ऊपर कोई बात नहीं है दुनिया के अंदर हमारे लिए। और हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि हम इन चीज़ों को समझ नहीं सकते। तो डॉक्टर अल्लामा तहरुल कादरी साहब ने इन चीज़ों को इतने आसान कर हमें समझा दिया कि एक आम बंदा, अनपढ़ आदमी भी जब उनकी तकरीर को सुनता है तो उसे समझ आ जाती है कि यार कुरान पाक में लिखा क्या है। और उसकी जो तशरीह अल्लामा साहब ने की है वो हमारे लिए एक मशले राह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये जो है ना उनके साथ प्रोग्राम की हमारी बिल्कुल इख्तितामी घड़ियां हैं। हमें हाफिज साहब का भी एक कलाम शामिल करना है। एक जुमले का पैगाम अगर मैं इस पूरी नशिस्त को कंक्लूड करते हुए आपसे अर्ज करूं कि एक जुमले का पैगाम आज के टॉपिक के हवाले से पूरी पाकिस्तानी नेशन के लिए वो क्या होगा? बिल्कुल वो सिर्फ ये होगा कि जी हम अपने आप को बदलें और एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए अपने अंदर की एनवायरनमेंट को बदलें और बाहर के एनवायरनमेंट खुद ब खुद बदलें। क्या कहना। और अंदर की एनवायरनमेंट कुरान और हदीस के ऊपर अमल करने से ही हो। सुभान अल्लाह डॉक्टर साहब, दिल खुश हुआ, राजी हुआ आपके इस आखिरी जुमले से। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। नाजरीन, मिदहत खैरुल बशर की ये इख्तितामी घड़ियां हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि डॉक्टर साहब का, हाफिज साहब का आप तशरीफ़ लाए और प्रोग्राम को बहुत रौनक बख्शी। आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन भी इजाज़त का तलबगार। हाफिज साहब की मनकबत हमें शामिल करनी है बहुज़ूर अहले बैत रसूल और बहुज़ूर मौलाए कायनात। इनकी बहुत मारूफ और मकबूल मनकबत है जो पूरी दुनिया में सुनी जाती है, औलाद बू तुराब के कुर्बान जाइए। तो मैं थोड़ा सा इस मजमून को सहारा देने के लिए हाफिज साहब 2-3 मनकबत के अशार डॉक्टर साहब से भी दुआ ले लूंगा और पूरी दुनिया के नाजरीन से। हुजूर मौला कायनात के हुजूर, मेरा अपना ही एक पड़ा हुआ, ये पूरी दुनिया में बहुत मोहब्बत से सुना जाता है, बिलखुसूस जो हमारी यूथ है वो इसको बड़ी मोहब्बत और दीवानगी से सुनती है। उसी के चंद मिसरे। हैदर हैदर, अली अली और मौला मौला बोलेगा। हैदर हैदर, अली अली और मौला मौला बोलेगा। इश्के अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। इश्के अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। और डॉक्टर साहब शेर देखिएगा, लाख लगे बिदअत के पहरे फतवों की उस बस्ती में, लाख लगे बिदअत के पहरे फतवों की उस बस्ती में, नाराए हैदर मेरी कौम का बच्चा बच्चा बोलेगा। लाख लगे बिदअत के पहरे फतवों की उस बस्ती में, नारा हैदर मेरी कौम का बच्चा बच्चा बोलेगा। और किसने किया दावाए सुलूनी, कौन है शहरे इल्म का दर? किसने किया दावाए सुलूनी, कौन है शहरे इल्म का दर? मस्जिद मस्जिद मिंबर मिंबर खुतबा खुतबा बोलेगा। मस्जिद मस्जिद मिंबर मिंबर खुतबा खुतबा बोलेगा। और ये कुरान भी एक कसीदा आले नबी की शान में है। आयत आयत वरक वरक और पारा पारा बोलेगा। आयत आयत वरक वरक और पारा पारा बोलेगा। हाफिज साहब, मेरी मर्जी के लुत्फ के आखिरी 2 अशार के दीवाने को मौत के डर से धमकाने की भूल न कर। दीवाने को मौत के डर से धमकाने की भूल न कर। बोलने वाला दार पे चढ़ के मौला मौला बोलेगा। दीवाने को मौत के डर से धमकाने की भूल न कर। बोलने वाला दार पे चढ़ के मौला मौला बोलेगा। और आखिरी शेर सुनने वाला भी है नाजरीन, और कुछ शेर देखने वाले भी होते हैं। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा कि होती है ईमान की दुश्मन बुग़्ज़े अली की बीमारी। होती है ईमान की दुश्मन बुग़्ज़े अली की बीमारी। जिसको ये बीमारी होगी उल्टा सीधा बोलेगा। जिसको ये बीमारी होगी उल्टा सीधा बोलेगा। हैदर हैदर, अली अली और मौला मौला बोलेगा। औलाद बू तुराब के कुर्बान जाइए। सैयद नसरुल मिनल्लाह काज़मी साहब का लिखा। जी हाँ, गुलाम ताहिर हज़ी सैयद ज़ादे और अहदे हाज़िर में बहुत अच्छा लिखने वाला नौजवान सैयद ज़ादा। औलाद बू तुराब पे कुर्बान जाइए। औलाद बू तुराब पे कुर्बान
अजदादे बूतुराब पे कुर्बान जाइए, अजदादे बूतुराब पे कुर्बान जाइए। रिश्ता न टूट पाएगा कौसर से हौज तक, रिश्ता न टूट पाएगा कौसर से हौज तक। इतरत के और किताब के कुर्बान जाइए, इतरत के और किताब के कुर्बान जाइए। उम्मे अबीहा, उम्मे अबीहा एक अछूता सनम है, उम्मे अबीहा एक अछूता सा नाम है। तो आका के इंतसाब पे कुर्बान जाइए, आका के इंतसाब पे कुर्बान जाइए। और सफदर साहब मेरी हाजिरी का सबसे कीमती शेर किबला के ज़हरा सलामुल्लाह तआला अलैहि वजमाइन निकाह में जाएगी, अल्लाहु अकबर। हैदर के संग संग ज़हरा निकाह में जाएगी, हैदर के संग संग ज़हरा निकाह में जाएगी, हैदर के संग संग। तो आइए ना, अल्लाह के इंतखाब पे कुर्बान जाइए, अल्लाह के इंतखाब पे कुर्बान जाइए। आले नबी बगैर कहीं देखा तक नहीं, तो बूज़र के इज्तिनाब पे कुर्बान जाइए। और मक्ता समात कीजिए। ज़ैनुल अब्बास हजरत महदी तलक हज़ीं, ज़ैनुल अब्बास हजरत महदी तलक हज़ीं, ज़हरा के हर गुलाब के कुर्बान जाइए, आइए ज़हरा के हर गुलाब के कुर्बान जाइए, ज़हरा के हर गुलाब के कुर्बान जाइए, ज़हरा के हर गुलाब के कुर्बान जाइए। औलादे बूतुराब पे कुर्बान जाइए, अजदाद बूतुराब पे कुर्बान जा